ये कहानी हमें उत्तर प्रदेश की चांदनी ने भेजी है, जिनके साथ हुआ खौफनाक अनुभव किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक बेकसूर इंसान अंधेरे और अनजानी ताकतों का शिकार हो सकता है। चांदनी अपने गांव में एक खुशहाल और चहकती हुई लड़की थी, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। पहले तो छोटी छोटी बातें थीं, रात में उसकी नींद टूटना, अजीब अजीब सपने आना। फिर हालात और भी अजीब हो गए। चांदनी के शरीर पर नीले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे मारा हो। वो जब भी सोने की कोशिश करती, उसे लगता कोई उसके बहुत करीब है, मगर जब उठकर देखती तो कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। घरवालों ने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसकी हालत का सही कारण नहीं जान पाया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखों में डर बढ़ता जा रहा था और उसकी आवाज़ में बेबसी झलकने लगी थी। चांदनी खुद कहने लगी कि रात में उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। उसके घर के आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं, और कभी कभी खिड़कियों के बाहर एक काली परछाई दिखती जो धीरे धीरे उसके पास आने लगती थी। जब उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी, तब उसके घरवाले गांव के एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी बात सुनते ही कहा, इस पर बहुत बुरा साया है। कोई बहुत ताकतवर काला जादू किया गया है। इस जादू को खत्म करने के लिए हमें तुरंत काम शुरू करना होगा, वरना इसे नहीं बचाया जा सकेगा। तांत्रिक ने चांदनी की हालत देखकर कहा कि यह मामला साधारण नहीं है। जब तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा तो उसने कुछ अजीब बातें महसूस की। चांदनी के चारों ओर एक अंधेरा फैला हुआ था। उसने कुछ सवाल पूछे, क्या किसी ने उससे कोई दुश्मनी की है, या क्या कोई घटना हाल ही में हुई है जिससे किसी को गुस्सा आ सकता हो। घरवाले और चांदनी खुद कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन फिर तांत्रिक ने अपने साधनों से सच्चाई का पता लगाया। उसने मंत्रों का जाप किया और कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए। तभी उसने बताया कि चांदनी पर काला जादू किया गया था। ये जादू किसी बहुत नापाक इरादे से किया गया था, और इसका उद्देश्य उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगलना था। उसने जो कुछ देखा, उससे उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंततः तांत्रिक ने सबको चौंका दिया जब उसने कहा कि यह जादू चांदनी के घर के पास ही किसी ने किया है, और उसने बहुत ही कुटिल तरीके से उसकी आत्मा को काबू में करने की कोशिश की है। फिर तांत्रिक ने पूरा सच उजागर किया। उसने बताया कि किसी ने चांदनी की एक तस्वीर, उसके बाल और एक गुड़िया का इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर यह जादू किया था। उसने चांदनी के नाम पे माया बंधन जाप करते हुए एक चुड़ैल को बुलाया था, जो चांदनी की आत्मा को धीरे धीरे खा रही थी। तांत्रिक ने बताया कि चुड़ैल का साया अब भी चांदनी के पास है, और उसे हराने के लिए हमें कालिका जाप का अनुष्ठान करना पड़ेगा। पूर्णिमा की रात आई और तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान शुरू किए। चारों ओर दीप जलाए गए और चांदनी को घेरे के बीच में बिठाया गया। जैसे जैसे मंत्रों का जाप शुरू हुआ, हवा तेज चलने लगी और कमरे में अचानक ठंडक फैल गई। तभी चांदनी की आंखें सफ़ेद हो गईं और उसकी शरीर से एक चीख निकलने लगी, लेकिन ये उसकी चीख नहीं थी। तांत्रिक ने सबको सतर्क रहने को कहा, क्योंकि ये जादू का अंतिम प्रहार था। पूरे अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक ने बताया कि इस काले जादू को किसी ने व्यक्तिगत बदले के लिए किया था। उसने जादू की हर प्रक्रिया समझाई, कैसे इंसानी हड्डियों, काले धागे और खून का इस्तेमाल करके इस जादू को किया गया था। जिसने भी यह जादू किया था, वो बहुत नफरत से भरा हुआ था। आखिरकार तांत्रिक ने चुड़ैल के साए को चांदनी से अलग कर दिया और कमरे में भयानक चीख के साथ सब कुछ खत्म हो गया। जब तांत्रिक ने चांदनी के घरवालों को बताया कि ये जादू गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राघव, जो गांव का ही एक शख्स था, उसने ही ये जादू किया था, क्योंकि वो चांदनी से शादी करना चाहता था और चांदनी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। और इस तरह ये किस्सा चांदनी के जीवन का कभी न भूलने वाला अतीत का हिस्सा बन गया।